विर्चुअल बुक्स प्रो में खुशामदीद। विर्चुअल बुक्स प्रो में आज हम एक डमी डाटे के साथ एक मंथ की बुक कीपिंग करेंगे क्विक बुक में, और आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बताएंगे कि कैसे आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट की अगर आपने बुक कीपिंग करनी हो और उसका ऑलरेडी डाटा मौजूद न हो तो कैसे आपने स्टार्ट करना और कैसे उसको फिनिश करके प्रॉपरली उसको रिकंसाइल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करके क्लाइंट के हैंड ओवर करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने एक सिंपल कंपनी बनाई है, फ्रेश, इसमें बिल्कुल कोई भी डाटा नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से हमने इसको क्रिएट किया है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो इसमें आपने ट्रांजैक्शंस अपलोड करनी है। ट्रांजैक्शंस आप अपलोड करने के लिए हम जाएंगे बुक कीपिंग में। ये इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि ये नया ज़ाहिर अपडेट्स आती रहती हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था इंटरफेस वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, वहां से फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जब जाएंगे तो ये दो ऑप्शन आते हैं, आइदर कनेक्ट योर बैंक अकाउंट और अपलोड ट्रांजैक्शंस। कनेक्ट बैंक अकाउंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चंद एक कंट्रीज में जो है वो नहीं है, ऑनलाइन कनेक्शन अवेलेबल नहीं है क्विक बुक के साथ। तो हमें जो अभी जो हमने करना है वो मैनुअली हमने अपलोड करनी है ट्रांजैक्शंस, और फिर उसको मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो अब अगर पीडीएफ स्टेटमेंट्स हैं या किसी और फॉर्मेट में है तो कैसे आप उनको CSVs में बना के कौन सा फॉर्मेट होगा वहां से फिर आप ट्रांजैक्शंस अपलोड करेंगे। तो जो हम मेन्यू यूज करेंगे वो होगा अपलोड ट्रांजैक्शंस वाला। अपलोड ट्रांजैक्शंस में जाएंगे तो ये इस तरह वो आ जाता है। इसमें ये है मैनुअली अपलोड योर ट्रांजैक्शंस, ओपन ए न्यू टैब एंड साइन into your online bank account. Export your bank statements in a CSV, QFX, uh, QBO, OFX और TXT फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट क्विक बुक अलाउ करता है। इनके थ्रू हम जो है वो ट्रांजैक्शन इसमें अपलोड कर सकते हैं मैनुअली और फिर उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो ये राइट साइड पे है ये है कि आपने अपना बैंक, अगर आपका ऑनलाइन कनेक्शन अवेलेबल है आपके रीजन में तो यहाँ से आप अपना बैंक फाइंड करके उसको क्विक बुक के साथ कनेक्ट कर लेंगे और वो भी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग फीड में आ जाएंगी। तो अभी हम मैनुअली कर लें तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमने कुछ डाटा बनाया हुआ है, इसको हम वन बाय वन इंपोर्ट करेंगे और फिर इस बुक को जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम प्रॉपरली एक्सपेंस और इनकम हेड में कैटेगराइज करेंगे। तो ये वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बैंक अकाउंट है। तो ये सबसे पहला है कैपिटल वन CC, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल वन CCC12। कंटिन्यू। ये हमारा क्रेडिट कार्ड है। तो ये इस तरह के कुछ कॉलम्स आ जाएंगे, वहां से वो आपसे पूछेगा कि आप इनको ओके करें तो फिर वो डाटा जो है वो इंपोर्ट होगा। सबसे पहले इज दिस फर्स्ट रो इन योर फाइल इज हेडर, तो हम इसको करेंगे यस। हाउ मेनी कॉलम्स शोज अमाउंट्स, जो अमाउंट्स हैं वो कितने कॉलम्स में शो हो रही हैं। तो ये हम ओपन भी कर लेंगे, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं कि अमाउंट्स कितने कॉलम्स में। ये एक कॉलम्स में भी हो सकती हैं और दो कॉलम्स में भी अमाउंट्स हो सकती हैं। तो ये ओपन हो गया है हमारी CSV। तो इसमें जो अमाउंट है वो दो कॉलम्स में आ रही है। तो जो क्विक बुक में वन कॉलम सेलेक्ट हुआ है, हम यहाँ से टू कॉलम्स कर लेंगे। फिर ये कह रहा है व्हाट द डेट फॉर्मेट यूज्ड इन योर फाइल। ये डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स होते हैं जो उस फाइल में यूज हो सकते हैं। जो आपकी CSV होगी उसमें आप इस तरह के फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं डेट के हवाले से। तो ये सबसे पहले जो होता है ये सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है। ये हम देख लेते हैं अपने डाटा में भी। तो इसमें देख लें कि ये है। सबसे पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है और फिर ईयर आ रहा है। और तो यहाँ पे भी पहले मंथ, डेट और ईयर आ रहा है। तो इसको हम फर्दर सेलेक्ट करके ये डेट से इसी फॉर्मेट में प्रॉपरली कर लेंगे। इसको डेट करेंगे, फर्दर कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे मंथ, डेट, ईयर। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें ये सेम वही फॉर्मेट हो गया। इसको सेव करेंगे तो ये हमने डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर स्टेप 2 आता है सिलेक्ट द फील्ड्स दैट कोरस्पॉन्ड टू योर फाइल्स। मींस आपने
नीचे जो है वो इनको मैपिंग करनी है प्रॉपर, हर एक कॉलम को इसके साथ मैप करना है। फर्स्ट कॉलम में आ रही है डेट, और कॉलम वन में जो हमारी फाइल है, ये उस फाइल की डिटेल्स आ रही है ये इस साइड पे, तो उसमें भी डेट आ रही है। दूसरी है डिस्क्रिप्शन कॉलम टू में, और कॉलम टू में क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आ रही है। मनी रिसीव्ड क्या होगी, रिसीव्ड। ये क्योंकि टू कॉलम्स हैं, अगर एक ही कॉलम होगा तो वो उसमें जस्ट अमाउंट्स या जो भी आप फिगर्स के कॉलम्स में जो भी आपने टॉप पे लिखा हुआ होगा वो वहां से उठा लेगा, दो कॉलम्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और जो मनी स्पेंट है वो क्या है, स्पेंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरह का जितना भी डाटा हमारा वो इसमें आ गया है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर किसी में कोई इशू वगैरह होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये इसमें डाटा में इशू आ रहा है, वो रेड हो जाएगा, और वो इंपोर्ट करने का नहीं अलाउ करेगा। तो ये हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो ये सारा डाटा जो है वो बैंकिंग फीड में इंपोर्ट हो गया है, और इसको हम डन कर देंगे। तो ये देख लें, इस अकाउंट की 31 ट्रांजैक्शंस थी, ये सारी की सारी यहाँ पे आ गई है इसमें। तो बाकी भी हमने क्योंकि 4 बैंक अकाउंट का डाटा वो किया हुआ है, तो इंपोर्ट का तो आपको समझ आ गई कि कैसे डाटा इंपोर्ट होता है सीएसवी के थ्रू क्विक बुक में। तो वीडियो को पॉज करके मैं बाकी भी जो डाटा है वो इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर फर्दर आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसकी बुक कीपिंग करनी है। तो इस तरह ये डाटा हमने इसको सारा कर लिया इंपोर्ट। 4 हमने अकाउंट इसमें सेलेक्ट किए हैं, 2 क्रेडिट कार्ड और 2 बैंक अकाउंट। ये हमने डमी डाटा लिया है, इसमें कोई रिजेम्बलेंस हो जाए तो वो कोई इत्तफाकिया होगी किसी क्लाइंट के अगर कोई नंबर के साथ, तो ये डमी डाटा हमारे पास। तो ये इस तरह की डिटेल्स जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 मंथ की हमने ली है, उनको इंपोर्ट किया, तो ये इस तरह का डाटा जो है वो बैंकिंग फीड्स में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेट्स सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड जी, ये लोड कर रहा है। ये एक बैंक से जो दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है वो, उसका ये क्विक बुक में अभी ये ऑप्शन आ गया कि वो वहाँ पे आपको शो कर देता है कि पेयर टू इन अदर ट्रांजैक्शंस, कि किसी और अकाउंट में भी यही सेम ट्रांजैक्शंस है, तो इसको आप जस्ट ऐड करेंगे या पेयर करेंगे तो वो दोनों अकाउंट्स में वो शो हो जाएगी। ये जैसे ऐड हम करेंगे तो ये दूसरे जो अकाउंट्स है जिसमें से ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ट्रांसफर हुई हुई है, ये 999 से, तो वो उसमें भी ये ऐड कर लेगा। ये जो इंटरनल ट्रांसफर बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है, तो वो आजकल ये ऑप्शन है कि वो क्विक बुक वहाँ पे शो कर देता है कि ये पेयर टू अनदर ट्रांजेक्शन, और वहाँ नीचे बता भी देता है कि ये फलां बैंक अकाउंट है, उसका जो नंबर है लास्ट 4 डिजिट्स, उस बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुई हुई है। तो ये इस तरह जो इंटरनल ट्रांसफर्स होती हैं वो भी आप यहाँ से कर सकेंगे। तो बुक कीपिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। जो सबसे पहला आपने काम करना है उसमें आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में ये जितनी भी सेटिंग्स हैं इनको आपने देखना है कि कौन कौन सी सेटिंग्स आपने रखनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स आपने उनको नहीं छेड़ना, उनको अनचेक ही रहने देना है। चेक नंबर को हम नहीं करेंगे, हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि चेक्स वगैरह की नहीं है, ये ऑनलाइन ही पेमेंट्स है, तो मोस्टली पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू बैंक के हैं या क्रेडिट कार्ड हैं। क्लास को भी अभी नहीं देखेंगे, लोकेशन भी हम नहीं देखेंगे। एडिटल एडिटेबल डेट फील्ड को हम कर लेंगे, और शो बैंक डिटेल्स। जब शो बैंक डिटेल्स करेंगे तो यहाँ सारी बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी, जो बैंक का टेक्स्ट है या डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। और ट्रांजैक्शंस हम सेलेक्ट कर लेंगे 300। ये वाली जो चीज़ है कॉपी बैंक डिटेल्स टू मेमो, ये आपने लाजमी चेक करनी है, क्योंकि ये आप जब चेक इसको करेंगे तो जो भी ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है, ये जो बैंक डिटेल्स आ रही है, ये कॉपी हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शंस के मेमो में। और जब आप जर्नल लेजर्स या कोई भी स्टेटमेंट्स रन करेंगे तो वहाँ पे मेमो या जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये सारी डिटेल शो हो रही होगी। अगर इसको आप अनचेक रखेंगे तो वो वहाँ पे जो मेमो होगा या आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें ब्लैंक शो हो रहा होगा, और जब आप उसको एक्सपोर्ट क्विक बुक में तो वो शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में
तो आपके मेमो और डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक आएगा, तो वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो सही नहीं होगी, और आप किसी क्लाइंट को भेजेंगे तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट नहीं करेगी कि ये जो है वो प्रॉपरली बुक कीपिंग उसमें नहीं की गई है। तो ये लाजमी, ये चीज़ आपने लाजमी इसमें काम शुरू करने से पहले ये लाजमी ये चीज़ चेक करनी है कि कॉपी बैंक डिटेल्स टू मेमो चेक हुआ है या नहीं, और बाकी डिटेल्स भी आपने शुरू में चेक कर लेनी है। तो ये हमने सेटिंग अपनी चेक कर ली। तो अभी हम वन बाय वन कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि कैसे हम उनको एक्सपेंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लोइस का है, इसको हम देखेंगे। ये वेंडर है, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे। तो ये क्विक वेंडर या सप्लायर्स का वो ऑप्शन दे देगा कि इसको ऐड कर लें। जस्ट नाम ऐड करना हो तो आपने ये नाम लिख लिया, इसको सेव करेंगे तो इसका नेम नेम सेव हो गया। अगर डिटेल्स भी आपने इसकी ऐड करनी है तो ये डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारा वेंडर्स का जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सारी डिटेल्स जो हमने पहले ऑलरेडी हाउ टू ऐड वेंडर्स इन क्विक बुक हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम जस्ट इसको क्विक इसका नाम ही ऐड करेंगे, तो इसको सेव करेंगे और कॉपी करके इसको हम यहाँ गूगल में सर्च करेंगे कि ये एक्चुअली ये बिजनेस है किससे रिलेटेड। तो ये होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस में डाल देंगे। लोकेशन वगैरह क्लास वगैरह ये अभी हम नहीं देखते हैं, ये बाद में देखेंगे। ये वन बाय वन डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन फर्दर भी इस पे एक डिटेल्स वीडियो में आपको बनाऊंगा कि लोकेशन और क्लासेस वगैरह कैसे वो करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये वार्निंग दे रहा है कि आपने क्लास और वो सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने सेटिंग में वो किया हुआ है कि अगर क्लास ब्लैंक हो तो आपने नए सिस्टम ने वार्निंग देनी है। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक दफ़ा वो वार्निंग देगा, वो ऐड नहीं होगा, तो आपने उसको इग्नोर करके दोबारा से ऐड करना है, तो वो ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी। तो ये दूसरा ये है इंटरेस्ट चार्ज। तो इंटरेस्ट चार्ज तो आप अंडरस्टूड है, इसमें किसी को सर्च की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये ऑलरेडी एक चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें बने हुए हैं, कुछ इसमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं और कुछ जो होंगे वो हमने क्रिएट करेंगे। तो ये भी क्लास का वार्निंग दे रहा है, इसको कर लेंगे। तो कोई और चीज़ देख लें जो नहीं हो। अच्छा, ये जैसे ये लुइस की है, ये हम इसका रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुई हुई है, तो अगर मोस्टली ज़्यादा होंगी तो इसके लिए हम ये यहाँ से क्रिएट रूल में जाएंगे, यहाँ इसका नाम लिख देंगे और इसको ऑल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि जिस भी बैंक में इस वेंडर के नाम से ट्रांजैक्शंस हो उसको हम कंडीशंस कर देंगे कि बैंक जो रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ये अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपकी वो रिव्यू भी हो जाए और आप प्रैक्टिकली देख लेंगे कैसे क्रिएट होते हैं। कंडीशंस हम बैंक टेक्स्ट करेंगे और इसको जस्ट सिर्फ वेंडर का नाम यहाँ पे दे देंगे कि ये हो। तो इसको कैटेगराइज टाइप एक्सपेंस करना है। एक्सपेंस हमने इसका सिलेक्ट किया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देंगे। हु यू पेड यानी वेंडर्स का नाम ये लेवीज आ जाएगा। और इसको ऑटो ऐड नहीं करना आपने, इसको ऑटोमेटिकली कंफर्म ट्रांजैक्शंस दिस रूल अप्लाइज टू। ऑटो ऐड को आपने क्लोज कर देना है और इसको सेव करना है, तो ये रूल भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें अब ये देखें, ये रूल आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये रूल के थ्रू ये कैटेगराइज हो रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ये अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा रूल्स। ये वही क्लास का एरर दे रहा है, इसको इग्नोर कर दें। ये बाकी हम जो अकाउंट्स हैं उसमें देख लेते हैं कि उनमें भी ये कहीं ये वेंडर्स है, इसको पेमेंट हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो वहाँ पे भी ये रूल्स अप्लाई हो जाएगा। बाकी नहीं हुई पेमेंट, यही पेमेंट थी, तो ये रूल जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन पे अप्लाई हुआ है। अगर एक से ज़्यादा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती वो सारी उसमें आ जानी थी। फिर हम ये दूसरे अकाउंट में देख लेते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस। इसको भी सेटिंग में जाएंगे, उसी तरह इसको चेक करेंगे। और ये एक ही सिलेक्ट करें तो वो सारे अकाउंट्स में आ जाती है। इसका कोई इतनी डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स में नहीं है। तो नेक्स्ट अकाउंट में देख लेते हैं।
ये देख लेते हैं, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वेंडर है, इसका नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे ये सप्लायर ऐड हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में कि ये वेंडर्स का जो नेम है वो किस से रिलेटेड है। ये कोई स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, इसकी Chimbro वेबसाइट शॉप स्पोर्ट्स अपैरल यूनिफॉर्म्स इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। तो इसको हम किस में कर देंगे, सप्लाईज वगैरह में। सप्लाईज या मटेरियल या कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। सम टाइम ये होता है कि ये वेंडर यहाँ से परचेज करके आगे कहीं सेल कर रहा होगा, तो इसको हम डाल देंगे। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी आप डाल सकते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बना हुआ नहीं है अकाउंट, तो हम आपको चार्ट ऑफ अकाउंट का भी बता देंगे कि साथ साथ कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट अगर नहीं है तो वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो वो कहेगा कि इसको न्यू क्रिएट करें। तो ये न्यू जब क्रिएट करेंगे तो इस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट टाइप क्या है हमारा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये कास्ट ऑफ सेल है। और ये है नीचे हम देख लेंगे सप्लाईज एंड मटेरियल्स है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। सब अकाउंट किसी का नहीं है। अकाउंट नंबर हम इसको दे देंगे 1001। इसको सेव कर लेंगे, ये यहाँ पे सेव हो गया है। लोकेशन और क्लास वगैरह हम छोड़ देते हैं। इसको ऐड करेंगे, बल्कि इसका भी रूल हम लगा देते हैं। ये वेंडर हम यहाँ पे डालेंगे, इसको ऑल करेंगे, एनी कंडीशंस एनी बैंक टेक्स्ट। और ये जो वेंडर का नाम है ये यहाँ पे डाल देंगे। और ये कास्ट ऑफ गुड, ये चीज़ें पहले ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई हैं, इसको भी अनचेक कर लेंगे। ऑटो इसको ऐड नहीं करेंगे, सेव करेंगे। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी इस रूल्स के थ्रू, ये देखें इस पे रूल अप्लाई हो गया है, ये सारी हम सेलेक्ट करेंगे। ये आपने अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस सिलेक्ट करनी हो तो आपने क्या करना है, एक को सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो लास्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट जहाँ तक आपने सेलेक्ट करनी है उस पे सेलेक्ट करने से पहले आपने शिफ्ट दबाना है और साथ ही इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। क्या करना है, सबसे पहले जो जो आपने सेलेक्ट करनी है फर्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट जहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया वहां तक पहुंच के आपने माउस वहां पे रख के सबसे पहले कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है कि ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और ये आपने एक ही गो में इनको एक्सेप्ट कर लेना है। ये क्लास और उसकी वजह से एरर दे रहा है, तो इसको हम दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे तो ये सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ये आपने इस तरह इनको तो ये ट्रांजैक्शंस तो हमने देख ली कि कैसे ऐड करनी है, रूल्स उस पर अप्लाई करना है। ये देखें, ये इस पे फर्दर भी ये अकाउंट्स हैं उस वेंडर्स के नाम से, ये रूल वहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। तो आपने अगर एक ही जैसी ट्रांजैक्शंस हो उनको एक साथ करना हो तो वो आप उनको यहाँ बैंक डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो जो भी एक जैसी नेचर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन वाली होंगी वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। ये देख लें, ये ट्रांसफर्स हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये इंटरनल ट्रांसफर्स हैं दूसरे अकाउंट में, ये सब इस अकाउंट के नाम पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। और ये इसी तरह ये जो रूल्स लगे हुए हैं ये भी एक साथ हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शंस एक जैसी उसकी होगी, डिस्क्रिप्शन जिनकी एक ही नेचर होगी, डिस्क्रिप्शन एक जैसी होगी, वो सारी एक एक साथ हो जाएंगी। वो फिर आपको इजी होगा सबको एक साथ ऐड करना। इसी तरह आप डेट पे क्लिक करेंगे तो जो न्यू डेट पहले आ जाएगी, ओल्ड डेट बाद में आ जाएगी। इस तरह डेट्स के थ्रू भी आप फिल्टर कर सकते हैं, न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू न्यू, जैसे भी आप देखना चाहें। तो अगर आपने पेही या वेंडर्स कस्टमर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं उनके थ्रू एक जैसे एक रो में करना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो सेम पेहीज या सेम कस्टमर्स वगैरह होंगे वो सेम रो में आ जाएंगे। इसी तरह अगर कैटेगरीज आपने सारी एक साथ एक जैसी करनी है तो वो इस पे करेंगे। तो इसी तरह ये सारी चीजें इस तरह आप इसको फिल्टर करके फर्दर आप इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन होती है वो बैंक डिटेल्स होती है कि एक जैसे ट्रांजैक्शंस वो आप एक एक साथ कर लें और वहां से आप फिर उनको ऐड कर लें। तो ये अडोप है, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, इसको हम ऐड कर लेते हैं ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये सॉफ्टवेयर या वो है
सॉफ्टवेयर एंड ऐप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपने सॉफ्टवेयर एंड ऐप में डालनी है। इसको हम एक्सपेंस, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये मंथली इसकी हमने सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है, तो ये ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, और इसका नाम हम सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स कर लेते हैं, या ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन में भी इसको डाल सकते हैं, फिर भी ये करेक्ट कैटेगरी होगी इस तरह के एक्सपेंस के लिए। तो ये इसमें आ गया। लोकेशन ऑप्शनल है, ये फिर एरर देगा, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो ये इस तरह एक्सपेंस आप ऐड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्सपेंस आपने कैसे ऐड करने हैं। एक्सपेंस ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले वेंडर्स इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शंस में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वेंडर का नाम क्या है। वेंडर का नाम से अगर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही, तो आपने उस वेंडर को सर्च करना है गूगल में। गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगा उस वेंडर का। उस नेचर ऑफ बिजनेस के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस हेड में जाएगा। जैसे गूगल को आप करेंगे तो गूगल का डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग या सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आपने इस तरह की कैटेगरी बना लेनी है। फिर ये है चेक फिल ए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये इसका क्या नेचर आ रही है। चिकन सैंडविचेस, वेफल्स, पोटैटो फ्राइज, सलाद्स, यानी कि ये होटल या रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेंडर है, तो इसको हम मील्स एंड एंटरटेनमेंट में डाल देंगे। इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे मील एंड एंटरटेनमेंट, ये भी ऐड नहीं होगा, इसको भी क्विकली हम ऐड कर लेंगे। एक्सपेंसेस, मील्स, ये मील्स हैं और ये ऐड हो जाएगा इस तरह। तो ये आपने ऐड कर लेना एक्सपेंस। अब हम देखते हैं जो इंटरनल ट्रांसफ़र होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ये देखें, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं 9999 अकाउंट में। ये एक अमाउंट हम देख लेते हैं 400, 9999 में देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ये आ रही है उसी उसी बैंक अकाउंट से, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ ये यहाँ पे भी आ रही है। ये आपने बड़े एहतियात से करनी है। इसमें इसको ऐड कर लें, और ये पेयर वो कर रहा है, तो ये दूसरे अकाउंट में हम देखते हैं कि वहाँ भी हुआ है या नहीं हुआ। और ये देखें, इसमें से भी उसने पिक कर लिया और उसको इसमें ऐड कर लिया है। तो समटाइम्स ये पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शंस दूसरे अकाउंट, जो आपका अकाउंट है उसके साथ वो मैच हो रही है, तो आपने उसको पेयर कर लेना है। अगर पेयरिंग नहीं हो रही हो तो ये आपने ऐड करनी हो, तो ये जस्ट आप इसको करेंगे कैटेगराइज या रिकॉर्ड ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जो बैंक का यहाँ पे नंबर आता है, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो वो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में मेंशन कर लेना है बैंक के साथ। तो ये 999 जो है ये इसमें कर देंगे, तो ये अमाउंट हम देख लेंगे, वहाँ पे भी 250 है। इसको ऐड कर लेंगे। आप दूसरे बैंक में देखते हैं कि वहाँ पे ये ऐड हुई है ऑटोमेटिकली या नहीं। ये अभी क्योंकि हमने पेयरिंग नहीं किया, हमने मैनुअली इसको किया है। ये देख लें, इसने उसने मैच दे दिया है कि ये इस अकाउंट से जो है वो मैच हो रही है, वहाँ से ये क्रेडिट कार्ड, यहाँ से पेमेंट हुई है क्रेडिट कार्ड में और वहाँ रिसीव हुई है, तो ये इसने यहाँ पे मैच दे दिया। आपने जस्ट इसको मैच कर लेना है। एक ऑप्शन जो इंटरनल ट्रांसफ़र होता है पेयरिंग का आ रहा होता है, समटाइम्स वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो शो नहीं हो रहा होता। तो आपने फर्स्ट वो अगर शो हो रहा, आपने पेयरिंग कर लेनी है, तो दोनों अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस ऐड हो जाएंगी। अगर वो पेयरिंग नहीं हो रही है तो लास्ट 4 डिजिट्स आपने देखने हैं कि किस बैंक अकाउंट के हैं, आपने उसमें ट्रांसफ़र कर देना है, तो दूसरे अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस मैच हो जाएगी कि ये ट्रांजैक्शंस उस जो बैंक है उसमें ऑलरेडी
हमने ऐड कर लिया तो आपने जस्ट मैच करना है। मैच ना भी करें तो इस बैंक में ऑलरेडी ऐड हो चुकी होती है, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है बस। लेकिन जस्ट आपने मैच करके बैंक जो बैंकिंग फीड है उसमें से आपने इसको निकाल देना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक कीपिंग का क्लाइंट है जिसका ऑलरेडी डाटा ऐड हुआ हुआ है, उसने आपको फर्दर टास्क दिया है कि ये जैसे 2021 की उसने बुक कीपिंग की हुई है, उसने कहा है कि 2022 की जो है बुक कीपिंग करके दें। तो इस तरह का कोई एक्सपेंस जो आपको अननाउन हो, समझ ना आ रही हो कि कैसे आपने कैटेगराइज करनी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये ऐड करना है वेंडर का नाम, ये क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। ऐड करके जब यहाँ पे आपने फिर जाना है कैटेगराइजेशन हिस्ट्री, यहाँ पे आपने जाना है कि प्रीवियस डाटा इसने कैसे ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पे वो शो कर देगा। समटाइम्स ये होता है कि अभी तो यहाँ पे शो हो रहा है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये जा रहा है, ये तो रूल्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे एक्सपेंस प्रॉपर शो नहीं हो रहा होता है जो प्रीवियसली रिकॉर्ड में किया हुआ होता है। तो आपने क्या करना है कि वेंडर्स को कॉपी करना है, यहाँ पे उसको ऐड करना है और यहाँ से कैटेगराइजेशंस हिस्ट्री देखनी है कि पहले कैसे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो वो कैटेगराइजेशंस जिसमें भी जिस जिस हेड में किया होगा, अगर एक से ज्यादा, समटाइम्स ये होता है कि एक ही वेंडर्स को मल्टीपल एक्सपेंस के लिए कैटेगराइज किया हुआ होता है, तो वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपने असाइन कैटेगरी करनी है, तो जो प्रीवियस कैटेगरी थी वो ही इसको असाइन हो जाएगी, वो वहां से फिर आपने ऐड कर लेना है। तो एक चीज ये भी है, ये भी आपने नोट रखना है कि आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑलरेडी क्विक बुक में है तो आपने ट्रांजैक्शंस वो उसको वहाँ से कैटेगराइजेशंस हिस्ट्री में सेलेक्ट सर्च करना है, वहाँ से वो शो हो जाएगा कि किस उसमें वो हुआ है। अगर वहाँ पे भी उसमें शो नहीं हो रहा, वेंडर्स ऐड नहीं हुआ, समटाइम्स ये होता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं खुद ही बुक कीपिंग की हुई होती है, तो वो वेंडर्स वगैरह ऐड नहीं करते, ऐसे ही एक्सपेंस उन्होंने कैटेगराइज किए हुए होते हैं। तो वो फिर आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जाएंगे सर्च में कि इस वेंडर्स के नाम पे जो पहली ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज हुई हुई हैं वो कैसे हुई हैं। सर्च में जाएंगे, वहां से एडवांस सर्च में जाएंगे। एडवांस सर्च में फिर आपने यहाँ लाइन डिस्क्रिप्शन के हवाले से सर्च करना है कि लाइन डिस्क्रिप्शन कंटेन दिस नेम। तो वो आपके सामने ये सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ तो क्योंकि ये ऐड हुए हुए हैं, हमने वेंडर्स ऐड किया हुआ है, वहाँ पे ये शो नहीं हो रहा होगा, जस्ट ट्रांजैक्शन आएंगी और आप कोई भी ओपन करके देख लेंगे कि कैसे उसने पहले जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है, वो आप कैटेगरी सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे। लेकिन आपने जो प्रॉपर बुक कीपिंग का तरीकाकार है वो आपने पे ही वेंडर्स या सप्लायर्स या कस्टमर्स लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये बाद में जब रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी ये इजी होता है, आराम से एक ही एक ही उसमें गो में जो है वो सारे रिक्लासिफाई हो जाते हैं अगर किसी और एक्सपेंस में इनको फर्दर क्लासिफाई करना। तो ये इंटरनल ट्रांसफर भी हमने देख लिया कैसे होगा। और अगर किसी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री देखनी हो वो भी हमने देख लिया कि वो कैसे क्विक बुक में हम सर्च करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोई इनवॉइस वगैरह हमने जनरेट की हुई हो, उसकी पेमेंट आ रही हो, तो वो कैसे हम रिसीव करते हैं। तो ये हमने दो इनवॉइसेस यहाँ पे क्रिएट की थी और उसकी पेमेंट ये देख लें मैच हो रही है। दो इनके अगेंस्ट हमने इनवॉइसेस ऑलरेडी क्विक बुक में क्रिएट कर ली थी, ताकि आप हमको बता सकें कि इनवॉइसेस अगर क्विक बुक में क्रिएट हुई हुई हूँ, वहाँ से सेंड हुई हुई हूँ कस्टमर्स को, तो जब पेमेंट रिसीव्ड होती है तो इस तरह जो पेमेंट आती है वो इनवॉइसेस के साथ मैच शो कर रही होती है। तो इस मैच में आपने सबसे पहले डेट देखनी है। ये 22 मार्च है और ये 12 मार्च है, यानी कि 10 डेज का फर्क है। और ये सेम ही समटाइम यही होता है कि आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर जो है वो इस हिसाब से पेमेंट रिसीव्ड होती है। तो फिर अमाउंट आपने देखनी है, अमाउंट मैच हो रही है, इस इनवॉइस में भी ये देखें मैच हो रही है और यहाँ पे भी मैच हो रही है, तो इसको आपने जस्ट मैच कर लेना है। सम टाइम ये होता है कि आपकी इनवॉइस में अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ पे 0.20 नहीं होगा या 24
की जगह 23 होगा तो वो मैच फिर शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने जो है इसको ओपन करके फाइंड मैच करना है। फाइंड मैच करके फिर आपने इनवॉइसेस देखनी है, उस डेट के साथ टैली करनी है कि थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो तो वो आपने उसके साथ मैच कर लेना है। और जो बाकी फ़र्क है या तो आप इनवॉइस को एडिट कर लें या बैंक चार्जेस वगैरह या इसमें डाल के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और समटाइम ये होता है कि मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं वो एक इनवॉइस के अगेंस्ट होती हैं, तो वो आपने उस तरह सबको फाइंड मैच करना है। मैच करके जितनी भी इनवॉइसेस होती हैं उनको आपने क्लाइंट का नाम क्योंकि वहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे तो जस्ट रिमोट ऑनलाइन डिपॉजिट आ रहा है, लेकिन अगर आपने क्लाइंट के नाम के साथ पेमेंट रिसीव की होगी तो यहाँ पे नाम आ रहा होगा, जैसे एबीसी कंपनी, एक्स वाई कंपनी, उसका नाम आ रहा होगा। तो उसकी आपने ओपन इनवॉइसेस देख लेनी है और जितनी भी टोटल आपने रिसीव की हुई है उनके साथ आपने मैच कर लेना है। तो इसको भी हम मैच करेंगे तो ये इनवॉइसेस हमारी इसी तरह रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसी तरह जो बिल क्रिएट किए होते हैं फर्दर फिर आपने पेमेंट की होती है, वो भी इसी तरह आपने सर्च करने हैं और उसके बाद फिर आपने उनको मैच कर लेना है। और समटाइम्स ये होता है कि मल्टीपल्स बिल्स की एक ही पेमेंट होती है तो वो फिर आपने मल्टीपल्स बिल्स उस ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। इस तरह आप डुप्लीकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शंस को यहाँ से डायरेक्ट कैटेगराइज कर लेंगे और उधर से बिल्स या इनवॉइसेस के थ्रू भी आपने अपनी इनकम या एक्सपेंस बुक किया हुआ है तो वो आपकी इनकम भी डबल काउंट हो जाएगी और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी डबल उसमें काउंट हो जाएंगे। और समटाइम्स ये होता है, ये इस तरह के ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, ये ओनर्स ने अपने पर्सनल अकाउंट्स में किए होते हैं, तो ये जस्ट आपने इनको कैटेगराइज कर लेना है ऑनर इक्विटी में। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और ये होगा इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो गया इक्विटी का और इसमें हमने जितनी भी ट्रांसफर्स होंगी ये अदर देन जो आपके बैंक अकाउंट लिस्टेड है वो सारी ट्रांसफर इनमें चली जाएगी। तो फिर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट्स होती हैं, जो बैंक के थ्रू पेमेंट की हुई होती हैं क्रेडिट कार्ड में, वो क्रेडिट कार्ड में इस तरह का मेमो आ रहा होता है। तो वो आपने बैंक से इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, बल्कि ये एक पेमेंट देख लेते हैं कौन सी है। ये है 300 की, तो ये 999 से हुई है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये है 300। ये इसको आपने ये कर लेना है कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी है इसमें हुई हुई है, और यहाँ पे आपने जो भी सप्लायर है बैंक का नाम लिख देना है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड की इसमें हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें मैच इसको शो होना चाहिए, ये मैच नहीं दे रहा, सॉरी हमने गलत उसमें कर दिया। एक और करके देखते हैं, ये क्रेडिट कार्ड में करनी थी, हमने किसी और बैंक अकाउंट में कर दी है तो वो इसलिए इसमें मैच जो है वो शो नहीं किया। 250 देख लेते हैं। ये वाली है क्रेडिट कार्ड, बल्कि यहाँ से करेंगे क्रेडिट कार्ड। ये देख लें, ये मैच आ गया इसमें, ये दो दो के साथ मैच हो रहा है क्योंकि दो 250 की पेमेंट्स हुई हुई है क्रेडिट कार्ड में। तो ये आपने मैच देखना है कि डेट जो एग्जैक्ट डेट के साथ है उसके साथ आपने देखना है। वहाँ पे लेट हो रही है लेकिन वो दोनों के साथ कर लें क्योंकि दोनों की डेट सेम है, लेकिन आपने ये करना है कि डेट आइडेंटिफाई करना है। अगर डिफरेंट डेट हो
जैसे यहाँ 3 मार्च है और यहाँ पे 6 मार्च है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों सेम ही डेट्स हैं। अगर डेट डिफरेंस हो तो आपने डेट देख लेनी है, जिस डेट के साथ मैच हो उसके साथ आपने मैच कर लेना है और दूसरे का देख लिया, ऑटोमेटिकली मैच खत्म हो गया। तो आपने क्रेडिट कार्ड से बैंक नहीं सेलेक्ट करना, आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड करना है। क्रेडिट कार्ड में जो पेमेंट हुई हुई है वो ऑलरेडी वहाँ पे खुद ब खुद उसमें मैच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन पेमेंट थैंक यू जस्ट यही डिस्क्रिप्शन आ रही है, कोई वहाँ पे डिटेल्स नहीं है। लेकिन जो बैंक अकाउंट में डिटेल्स होगी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर या कोई भी रेफरेंस उसका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, वहाँ से फिर आपने उसको क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर लेना है। तो इस तरह आपने कैटेगराइज करना है, फिर ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ये आपने कैटेगराइज करके फिर आपने करना है बैंक रिकन्सिलिएशन, और क्रेडिट कार्ड जो होगा उसकी रिकन्सिलिएशन करनी है। रिकन्सिलिएशन की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि ये अभी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, सबको हम ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो रिकन्सिलिएशन के लिए वो वाली आप वीडियो देख लें, सबको ऐड करके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखना है मंथ के एंड पे, और सारी ट्रांजैक्शंस आपने मैच कर लेनी है बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। फिर जो है वो जो होगा आपका, अगर बैलेंस मैच हो रहा है क्विक बुक और बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड का, तो रिकंसाइल हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। आप फिर आपने वन बाय वन देखनी है सारी ट्रांजैक्शंस, और जहाँ भी एरर होगा वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ये ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर हो गई है इसमें। कैसे आपने ट्रांजैक्शंस वो करनी है, कैटेगराइज करनी है, कैसे क्विक वेंडर क्रिएट करने हैं, कैसे क्विक चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने हैं, कैसे रूल क्रिएट करने हैं, और कैसे आपने गूगल से सर्च करके ट्रांजैक्शंस उसका वेंडर्स का नेचर ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करके ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन या फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में या ईमेल कर सकते हैं, वहाँ पे भी फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो आई होप कि ये अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल बुक कीपिंग की समझ आ जाएगी, और कैसे वो करनी है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा माइंड में, और आप उसके बेसिस पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बुक कीपिंग कर सकेंगे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।